Hello student, how are you? I am Sudarshan Kumar, teach you physics. So firstly, I welcome to you in online class. So today I have discussed about subject physics class 9 और जो हमारा चैप्टर है 5th वर्क एनर्जी एंड पावर। ये हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। सो फर्स्टली जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे वर्क के बारे में। तो इसके अंदर यही आएगा वर्क, फिर उसके बाद एनर्जी, उसके बाद पावर से रिलेटेड हम टर्म्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्टली हम डिस्कस जो करेंगे वो वर्क के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो व्हाट डू यू मीन बाय वर्क? वर्क क्या होता है? एक्चुअली वर्क होता है मेंटली भी हो सकता है, फिजिकली भी। अगर हम डेली लाइफ की बात करें, इन डेली लाइफ वर्क को हम मेंटली भी और क्या करेंगे, फिजिकली। मेंटली वर्क कैसे करेंगे? जैसे रीडिंग बुक, हम बुक को रीड कर रहे हैं तो ये क्या है, मेंटली है, ठीक है। अगर मान लो राइटिंग कर रहे हैं, राइटिंग्स, रीडिंग्स, ये सारे हैं मेंटली, ठीक है। रीडिंग बुक्स, कुकिंग है, फूड कुक्स कर रहे हैं, फूड को कुक करेंगे तो ये भी एक क्या है, वर्क है। कहने में तो वर्क है। मान लो ये मेरे पास वॉल है, उस वॉल को मैं क्या कर रहा हूँ, पुश कर रहा हूँ, तो ये मेरा फिजिकल वर्क है। तो ये भी क्या है तो वर्क ही, क्योंकि मैं उसको पुश करने के लिए अपनी एनर्जी उसके ऊपर लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एनी टाइप्स ऑफ दीज आर वर्क, ठीक है। वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड, पुशिंग ए वॉल, वॉकिंग ऑन ए लेवल रोड, कि मैं चल रहा हूँ, मान लो मैं मूव कर रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, तो ये भी मेरे पास क्या है, एक वर्क का ही हिस्सा है। बट ये सब जो वर्क्स हैं ये तो हमारी डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। बट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो वर्क होगा हमारी साइंस के अकॉर्डिंग। वर्क क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो इन साइंस ये देयर आर नॉट वर्क, क्योंकि मैं पुश कर रहा हूँ तो उस कंडीशन में हम वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कुक कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, तो हम हमारी फिजिक्स है उस भाषा को वर्क नहीं मानती है। उसके अंदर फिजिक्स के अंदर जो वर्क की डेफिनेशन होगी वो ये होगी कि अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाऊं, फोर्स एग्जर्ट करूं और वो उसी डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही हो, यानी मूव करने उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में कैसे भी मूव कर रही हो और कुछ डिस्प्लेसमेंट कर रही हो, डिस्टेंस कवर किया उसने, तो फोर्स जब हम लगाएं और बॉडी डिस्प्लेस हो जाए, उस कंडीशन में हम वर्क कहेंगे, जो हमारी साइंस की एक भाषा रहेगी वर्क की। तो ये हमारा वर्क का रहेगा। तो हम अभी देखेंगे आगे। सो स्टूडेंट, एक साइंटिफिक डेफिनेशन हम देखेंगे वर्क की। एक साइंटिफिक डेफिनेशन में क्या होगा कि हम किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करें, वी अप्लाई ए फोर्स इन ए बॉडी एंड देन बॉडी डिस्प्लेस। सो इट इज ए साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क, यानी कि हमारी फिजिक्स की भाषा में हम वर्क की डेफिनेशन ये देंगे, वर्क इज सेड टू बी डन, कि हमारे पास कार्य कब होगा, वर्क इज सेड टू बी डन बाय ए फोर्स ऑन ए बॉडी। भाई हमने क्या किया, किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया, ठीक है। इफ द फोर्स अप्लाइड काजेज ए डिस्प्लेसमेंट इन द बॉडी, और फोर्स के कारण बॉडी क्या कर रही है, डिस्प्लेस कर रही है, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे कि वर्क इज सेड टू बी डन। वर्क हमारा हुआ है। ये एक फिजिक्स की डेफिनेशन है हमारी। और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ एग्जाम्पल ऑफ वर्क। एग्जाम्पल, सम एग्जाम्पल्स किसके, वर्क के एग्जाम्पल बहुत से हो सकते हैं। जैसे हम डिफरेंट एग्जाम्पल लिखते हैं। वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज ड्रैग्ड, वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स, कोई बॉक्स ले लो, मान लो ये मेरे पास कोई बॉक्स है, ठीक है, और उसको मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। कोई भी हम इसको क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। ये हमारे पास बॉक्स है, तो हम बॉक्स को क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं व्हेन बॉक्स इज डन, वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज ड्रैग्ड, बॉक्स इज ड्रैग्ड box is dragged on the floor from one position to another position, on the floor from one position to another, one position to अनदर, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन में। मान लो पहले ये यहाँ था, बॉक्स एक पॉइंट पे था और मैंने क्या किया, इसको ड्रैग करके ले जा रहा हूँ, मैं इसको खींच के ले जा रहा हूँ। अब ये कहाँ पे आ गया, बी पोजीशन पे आ गया बॉक्स, जब मैं इसको क्या कर रहा था, इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट कर रहा था, ठीक है। तो जब क्या करते हैं, वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज ड्रैग्ड ऑन फ्लोर फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे ये चला गया जब मैंने इसके ऊपर फोर्स एग्जर्ट किया। मान लो एस डिस्प्लेसमेंट इसने
किया, ठीक है। मैंने फोर्स लगाया, मैंने लगाया फोर्स और वो डिस्प्लेस हो गया, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, वर्क इज डन। इसी प्रकार से हम और एग्जांपल ले सकते हैं इसके अंदर, वर्क इज डन व्हेन बॉक्स इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड। नंबर 2, वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज lifted from the ground, lifted from the ground। जब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं किसी भी बॉक्स को ग्राउंड से ऊपर की तरफ क्या कर रहा हूँ, उसको लिफ्ट कर रहा हूँ, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, वर्क डन होगा। वर्क इज डन व्हेन ए बॉक्स इज लिफ्टेड फ्रॉम द ग्राउंड टू सम हाइट, उस हाइट पे आप उसको उठाते हो, इसका मतलब वर्क डन आपने किया। आपने फुटबॉल को किक लगाया, बॉल है, क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट को बॉल आपके पास आई, आपने उसको किक किया, उस कंडीशन में वर्क डन होगा आपका। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं इसमें कि हमारे पास वर्क डन होगा, वर्क इज डन व्हेन वी हिट ए फुटबॉल। वर्क डन व्हेन वी हिट द फुटबॉल। वर्क डन व्हेन वी हिट द फुटबॉल। जब हमने क्या किया, फुटबॉल को हिट किया, उस कंडीशन में भी वर्क डन होगा व्हेन वी हिट ए फुटबॉल। वर्क डन व्हेन वी हिट ए फुटबॉल। जब आपने क्या किया, फुटबॉल को हिट किया, भाई आपने फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल से आपने हिट किया, तो उस कंडीशन में, क्योंकि जब हिट करोगे तो फुटबॉल भी क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट करेगा, ठीक है, किसी डायरेक्शन में मूव करेगा, फोर्स लगाया, मूव हो गया, उस कंडीशन में आपके पास क्या हुआ, वर्क डन हुआ। तो ये कुछ एग्जांपल थे वर्क डन के, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है कि हमने फोर्स लगाया किसी बॉडी के ऊपर, बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट किया, उस कंडीशन में हम क्या कहेंगे, वर्क डन हो गया हमारा, ठीक है, वर्क इज डन। और एग्जाम्पल हमने बता दिए। इसके बाद हम किस फॉर्मूला क्रिएट करेंगे कि हमारे पास किस के ऊपर डिपेंड करता है वर्क डन, किस क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, और उसका फॉर्मूला मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा। उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमारे पास आएंगे, तो हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तो देखिए आगे, अब बात करते हैं आगे कि जो हमारा टॉपिक है, फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स। ये आपकी हैंडिंग रहेगी, डिपेंड्स। फैक्टर्स ऑन विच वर्क डन डिपेंड्स। कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो जिसके ऊपर वर्क डन डिपेंड्स करता है। वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन। वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन। वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन। वर्क डन बाय ए फोर्स डिपेंड्स अपॉन, तो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है। नंबर वन जो डिपेंड करता है वो इस प्रकार से रहेगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, आपने जो फोर्स अप्लाई किया है उसके मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट कंडीशन आएगी मैग्नीट्यूड द अप्लाइड फोर्स। मान लो आप किसी भी फुटबॉल के किक लगा रहे हो, तो आपने धीरे से फोर्स लगाया तो फुटबॉल नज़दीक जाएगा, डिस्प्लेसमेंट कम करेगा। आपने तेज़ी से ज़्यादा उसको फोर्स लगाया, मैग्नीट्यूड उसका बढ़ा दिया फोर्स का, तो वो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा करेगा, उतना ही ज़्यादा वर्क डन होगा। तो ये आप एग्जाम्पल इसके दैट इज मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि वर्क डन है, वर्क डन बाय फोर्स डिपेंड्स अपॉन। वर्क डन है वो डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल इसका मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे किसी भी बॉडी के ऊपर वर्क डन करवाने के लिए, तो वो वर्क डन उतना ज़्यादा होगा, फोर्स ज़्यादा वर्क डन ज़्यादा, ठीक है। तो आपके पास आ जाएगा पहला द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स। दूसरा आप लोगों के पास आएगा यहाँ पे द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। सेकंड द डिस्टेंस traveled by the
बॉडी के द्वारा कितनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल की गई है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, यानी कि अप्लाइड फोर्स जितना ज़्यादा लगाओगे डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज़्यादा होगा। तो आपके पास आ जाए एप्लीकेशंस ऑफ फोर्स, दैट इज हम यहाँ पे कह सकते हैं, देखिए कि वर्क डन है वो डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट के भी डिपेंड्स करता है, डिस्टेंस से डिपेंड करता है। मान लो भाई आप फुटबॉल खेल रहे हो और आपने बहुत उसको दूर भेजना है फुटबॉल को, तो दूर कब जाएगा, जब आपने फोर्स ज़्यादा लगाया था, और जो फोर्स ज़्यादा लगाया था डिस्प्लेसमेंट क्या थी, ज़्यादा हुई थी। डिस्प्लेसमेंट जब ज़्यादा है, डिस्टेंस उसने फुटबॉल ने ज़्यादा ट्रेवल की थी डिस्टेंस, तभी तो उसको हम क्या कहेंगे, फोर्स ज़्यादा लग रहा है। और फोर्स जब ज़्यादा लग रहा था तो हमने डायरेक्ट वर्क डन किया था। और जब डिस्टेंस ज़्यादा हो, ट्रेवल करेंगे कोई ऑब्जेक्ट या बॉडी, तभी हमारे पास क्या होगा, वर्क डन ज़्यादा होगा। तो दोनों केस में हम इस प्रकार से कह सकते हैं। और अगर हम दोनों को बात यहाँ पे मिला दें, बात करें, तो हमारे पास एक यहाँ पे भी एक फार्मूला क्रिएट हो जाएगा कि वर्क डन का जो फार्मूला होगा, वर्क जो डन है, वर्क डन W, उसका जो फार्मूला होगा वो होगा Fs, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में आएगा। तो फोर्स के इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि वर्क डन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, Fs, ठीक है। तो वर्क डन का एक यहाँ पे फार्मूला आएगा भाई, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोल लो, यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 1 ले लेंगे। तो वर्क डन का जो फार्मूला आएगा वो होगा Fs, F इंटू में S, ठीक है। ये हम यहाँ बता भी देंगे आपको अभी, और करवाएंगे इसको, F इंटू में S, ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास है कि भाई वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन है कांस्टेंट फोर्स पे कैसे काम करेगा, तो यहाँ पे दो तरह से हम इसको डिस्कस करेंगे। तो देखिए सबसे पहले अब देखो आप इसको आगे, सो स्टूडेंट नाउ वी विल डिस्कस वर्क डन बाय ए कांस्टेंट फोर्स। हमने वर्क डन निकालना है कांस्टेंट फोर्स का, ठीक है। इसमें दो कंडीशन बनेगी, दो कंडीशन कौन कौन सी बनेगी, देखिए फर्स्ट कंडीशन आपके पास यहाँ पे है कि व्हेन ए कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करना है। तो उस कंडीशन में इसका जो फार्मूला क्रिएट होगा वो किस प्रकार से होगा। अब आप लोगों को पता होगा, एक तो होता है वर्टिकल, अगर कोई आपके पास इस प्रकार से है तो जो खड़ी लाइन है वो वर्टिकल, और जो इस प्रकार से सरफेस के पैरेलल लाइन है उसको हम क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल, हमने फोर्स लगाना है हॉरिजॉन्टली, ठीक है। मान लो सपोज करो, मैं एग्जांपल के द्वारा आप लोग समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो एक आपके पास बॉक्स है, लेट अस कंसीडर ए बॉक्स ए, और यहाँ पे हम फोर्स लगा रहे हैं उसके, कैसे फोर्स लगा रहे हैं इसके, जैसे हमारे पास क्या है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ठीक है। तो आपने क्या किया, इसके ऊपर फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद ये ब्लॉक बॉक्स था ये आपका बी पॉइंट पे आ गया, और इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसने जब आपने हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया तो इसने एस डिस्टेंस क्या किया, ट्रेवल किया, ठीक है। तो ये फोर्स लगा रहे हैं, जो ये फोर्स लग रहा है इसके सरफेस के अलोंग फोर्स लग रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल फोर्स, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, वही बात, लेट अस कंसीडर ए ब्लॉक ए, वी अप्लाई फोर्स F, देन इट्स मूव एट पॉइंट बी। ए से वो कहाँ पहुंच गया, बी के ऊपर, ए से कहाँ पहुंच गया, बी के ऊपर पहुंच गया। जब ए से वो बी के ऊपर पहुंच रहा है, ठीक है, तो ए से जब बी के ऊपर पहुंच रहा है पॉइंट से बी पॉइंट पे, तो उस कंडीशन में हम देखेंगे यहाँ पे पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ पे ये है, मान लो बॉक्स था, ठीक है, ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था आपका बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ये पहुंच रहा है, ठीक है। तो उस समय उसने डिस्प्लेसमेंट किया, उसने क्या किया, उसने डिस्प्लेसमेंट किया। तो हमारे पास क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन क्या होता है, अभी फोर्स लगाया हमने इंटू में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो वर्क डन को W से रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स को F से इंटू में S। तो ये आपका फार्मूला बन गया, W इक्वल टू Fs। जब आप क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो किसके, हॉरिजॉन्टल, फोर्स हॉरिजॉन्टल लग रहा है, उस कंडीशन में आपके पास फार्मूला ही आ जाएगा। दूसरा जो हमारे पास रहेगा, जो पॉइंट रहेगा वो इस प्रकार से रहेगा कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड एट एन एंगल, व्हेन force is applied, when force is applied, हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, when force is applied at an angle, force is applied at an angle, कोई भी एंगल थीटा मान लो, with the horizontal direction, with the
हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, कोई एंगल है थीटा एंगल से हम उसको फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा हमारे पास, जो हमारे पास इसका आएगा वो इस प्रकार से आएगा। मान लीजिए बॉक्स है, बॉक्स सेम ही है, ठीक है। लेट अस कंसीडर बॉक्स प्लेस एट द पॉइंट ए, लेट अस कंसीडर बॉक्स, ठीक है। ये बॉक्स था, ए पॉइंट पे था, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ फोर्स एफ लगाया। अब एफ लगाया तो आप यहाँ पे खुद देख पाएंगे कि यहाँ जो आपके पास है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल थीटा बना रहा है, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है। और थीटा एंगल जब बन रहा है तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, जो हॉरिजॉन्टल सरफेस है उसके पास आएगा एफ कोस थीटा, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है उसको कहेंगे एफ साइन थीटा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आ गए। तो हमने क्या करना है, इसलिए तो आपके पास कितना डिस्प्लेसमेंट के ए से जब बी गया तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका आया एस, ए से बी गया। जब हम ये बॉक्स ए से बी के ऊपर जा रहा है तो उस समय डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो आ रहा है आप लोगों के पास एस डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क डन, वर्क डन की जो डेफिनेशन है वो आपको पता है, क्या कहते हैं डेफिनेशन ऑफ वर्क डन की, कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कितना जा रहा है। देखो वर्क डन, इसमें कितना वर्क डन होगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वर्क डन, वर्क डन होगा बाय फोर्स अप्लाइड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इनटू में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इसमें इस साइड में। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्स अप्लाई कौन सा हो रहा है, ये कंपोनेंट वाला हो रहा है एफ कोस थीटा। और डिस्प्लेसमेंट कितना था इसका एस। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है भाई, एफ कोस थीटा इसके साथ रहेगा क्योंकि ये कंपोनेंट है, ये आपके कंपोनेंट हैं। और इनटू में एस, तो आप जब इसको सोल्व करोगे तो वर्क डन आएगा आप लोगों के पास एफ एस को पहले ले लो, एफ एस कोस ऑफ एंगल थीटा, एफ एस कोस ऑफ एंगल थीटा, एफ एस कोस ऑफ एंगल थीटा। और जब हम इसको डॉट प्रोडक्ट में भी लिख सकते हैं, कोस थीटा को हम यूनिट पे वर्क डन को हम लिखेंगे, ठीक है। तो हम डॉट प्रोडक्ट में लिखेंगे एफ डॉट एस, एफ डॉट एस, इनका डॉट प्रोडक्ट हो गया एफ डॉट एस, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा एफ डॉट एस को हम डॉट प्रोडक्ट कहेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एफ एंड एस, यानी कि इसको कहेंगे डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एफ एंड एस, डॉट प्रोडक्ट एफ एंड एस, एफ एंड एस का डॉट प्रोडक्ट। इन वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे वर्क डन है आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक। तो आपने ये देखा, इसके बाद हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो आगे डिस्कस करने से पहले मैं आज यहाँ तक ही इसको लेता हूँ। इसकी जो डेफिनेशन आएगी वर्क डन की, वो वर्क डन की सिंपली डेफिनेशन वही रहेगी कि वर्क डन में भी डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। दोबारा से देखें आप कि हम इसमें कहेंगे वर्क डन में भी डिफाइंड एज the product of magnitude of force and displacement, it is a scalar quantity, it is a scalar quantity। वर्क डन है वो आपकी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ये आप नोट में लिख लें, नोट में ये एक क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो डियर स्टूडेंट, इस लेक्चर में हम इतना ही कर पाएंगे। आगे जो लेक्चर रहेंगे उसके अंदर मैं डिटेल से बताऊंगा, टाइप्स ऑफ वर्क डन बताऊंगा और पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो वर्क डन के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। तो आज मुझे इजाज़त दीजिए, कल के लेक्चर में हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।